So hello everyone, Suraj Mishra here and welcome to the web development course. But should I say welcome back because I am recording this video just after the previous one. So let's move in this video and आज का जो यार हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट्स और ग्रेडियंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में सिंपली ये देखने वाले हैं। इन केस इफ यू डोंट नो व्हाट आर ग्रेडियंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज इमेजेस। तो यार आपके देखो कुछ जो ग्रेडियंट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं कि लीनियर ग्रेडियंट्स हैं, कुछ आपको जो दिखाई दे रहे हैं रेडियल ग्रेडियंट्स हैं। दो टाइप के आपके ग्रेडियंट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में यार हम देखने वाले हैं कि आप इन ग्रेडियंट्स को किस तरीके से बनाओगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने क्या किया, एक सबसे पहले बॉइलर प्लेट ली अपनी और इसके अंदर मैंने एक डिव टैग लिया जिसके अंदर हम ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे। और मैंने क्या किया, स्टाइल टैग यूज़ किया और इस डिव को सिलेक्ट किया। देन इसके बाद इसकी विड्थ स्पेसिफाई करी, हाइट स्पेसिफाई करी, ठीक है। और इसके अलावा एक बॉर्डर स्पेसिफाई किया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद एक बार इसको हमने फाइल को सेव किया, रिलोड किया। ये हमारा एक बॉक्स बन चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से आप जो ग्रेडियंट है वो बनाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर ग्रेडियंट के बारे में। तो आपको वो बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है बैकग्राउंड इमेज, सिंपली बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट एक आपको मेथड यूज करना है, सिंपली लिखना है लीनियर ग्रेडियंट। एंड देन उसके बाद आपको कलर देने हैं, जितने भी आपको कलर्स आपको लगाने। मान लो मुझे एक रेड और एक येलो कलर यूज करना है, तो मैंने फाइल को सेव किया, देन उसको रिलोड किया। ये आपको ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है जो कि रेड और येलो का मिक्सचर सा बन के आ रहा है। आप यहाँ पे रेड येलो के अलावा कितने भी कलर दे सकते हो, जैसे ग्रीन, ब्लैक, येलो अगेन, ठीक है। आप कितने भी कलर यहाँ पे दे सकते हो, उनका जो है एक ये ग्रेडियंट बन जाएगा। और इसके अलावा जो है हम इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी मैंने अभी कलर स्पेसिफाई किए वो किस तरीके से चलते आ रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ चलते आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे स्पेसिफाई भी कर सकता हूँ 2 स्पेस राइट, यानी कि राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ चलेंगे। देन मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका टू द राइट आपका ये ग्रेडियंट जो है बनने लग गया है। इसी तरीके से आप इसको टू लेफ्ट कर सकते हो, टू बॉटम कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे भूलना नहीं है कि आपको कोमास जरूर लगाने हैं बीच में, चाहे आप उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो, चाहे आप डिफरेंट कलर्स स्पेसिफाई कर रहे हो, तो आपको कोमा जरूर यूज करना है। और यहाँ पे एक मैं बात करना चाह रहा था कि आप जैसे यहाँ पे टू राइट, टू लेफ्ट, टू टॉप, टू बॉटम यूज कर रहे हो, आप इसी तरीके से यहाँ पे एंगल भी दे सकते हो। और उसके अलावा ये एंगल का ही यूज करके जो आपका लीनियर ग्रेडियंट बनेगा उसको आप डायगोनली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, मान लो अभी बेसिकली मैं सिंपली एक बता रहा हूँ कि एंगल आप किस तरीके से दोगे, 90 डिग्री, 120 डिग्री या जितना भी आप देना चाहो आप दोगे। एंड देन इसके बाद इसको रिलोड करोगे तो ये 90 डिग्री का आपका जो है लीनियर ग्रेडियंट बन गया है। अगर आप इसी को मान लो 120 डिग्री करते हो तो ये 120 डिग्री के हिसाब से बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मान लो 270 डिग्री करते हो तो ये 270 डिग्री के हिसाब से बन जाएगा। मतलब आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे एंगल वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हो। बस इतना बताना चाहता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपको डायगोनली चाहिए तो आप कह सकते हो जैसे टू बॉटम राइट, ठीक है। टू बॉटम राइट लिखोगे तो क्या होगा, बॉटम राइट की तरफ डायगोनली जो आपका ग्रेडियंट है ये बनेगा, ठीक है। तो ये तो बात थी कि आप लीनियर ग्रेडियंट किस तरीके से बनाओगे, बहुत ही सिंपल सा है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आप किस तरीके से रेडियल ग्रेडियंट को बनाओगे। जिस तरह से हमने लिखा लीनियर ग्रेडियंट, आपको सिंपली लिखना है रेडियल ग्रेडियंट। एंड देन उसके बाद आपको कलर स्पेसिफाई करना है, जैसे मैंने कर दिया रेड एंड येलो। रेड एंड येलो देने के बाद फाइल को मैंने सेव किया और रिलोड किया। देन उसके बाद ये देखो आपका एक जो रेडियल जो है आपका ग्रेडियंट बन चुका है, बीच में रेड कलर है, देन उसके बाद एक मिक्सचर के साथ येलो कलर है, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है कलर से पहले आप इसका जो है साइज वगैरह डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आप इलिप्स एक दे सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट वैसे इलिप्स ही होता है। और आप इसको सर्कल भी दे सकते हो, CIRCLE सर्कल। देन इसको रिलोड किया, कुछ खास फर्क नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमारे जो बॉक्स है ऑलरेडी आपका क्या है कि स्क्वायर है। अगर मैं इसको देखो 200 पिक्सल करता हूँ, इसकी मैंने विड्थ कम कर दी, तो देखो अभी मैंने क्या किया, सर्कल किया हुआ है तो मेरा ये ग्रेडियंट जो है सर्कल बना हुआ है। अगर मैं सर्कल ना करके इसको एलिप्स कर दूंगा तो ये जो है एक एलिप्स की तरह बनेगा, देखो इस तरीके से, यानी आपका अंडा आकार में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका
रेडियल ग्रेडियंट बनता है और इसी तरीके से आपका लीनियर ग्रेडियंट बनता है। काफ़ी सिंपल सा है एंड नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट में या नहीं, आपको ऐसे वेब पेज में अपना कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है या नहीं। आप इसको ऐसा करके काफ़ी मतलब एक ब्लर इफेक्ट दे के या फिर ओपेसिटी इसकी सेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड में। तो काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल सा है, काफ़ी यूजफुल भी हो सकता है, जस्ट डिपेंड अपॉन your requirements. So guys, this is the way how we create gradients in CSS, a very simple one, very short one, and I will see you in the next video, because that's it for this video. And till then, keep practicing, keep learning. See you then. Bye bye.